हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने वाली हूँ जो आज के डेट में बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है और एक सीरियस पॉइंट है। और काफ़ी व्यूअर्स जो है वो मेरे जो मैरिड है और वो अपनी प्रॉब्लम्स कमेंट सेक्शन में या फिर मेल्स में मेरे साथ शेयर करते हैं, बताते हैं कि शादी के पहले पहले सब कुछ ठीक था, अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है उनके रिलेशनशिप में, उनकी शादी में। हस्बैंड वाइफ में बहुत झगड़े होते हैं, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं पर फिर भी झगड़े होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस मुद्दे पे एक वीडियो बनाई जाए ताकि मेरे साथ साथ मैं भी इस चीज़ को रियलाइज़ कर सकूं कि हाँ, मैं भी तो मैरिड हूँ और इसी वीडियो के साथ 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 मैं भी रियलाइज़ कर सकूं कि मैं अपने रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस ला सकूं और मैसेज पहुंचा सकूं। क्या होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती है जो लॉजिकल नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें होती है जो मतलब लाइफ के साथ कनेक्ट नहीं होती है पर सिर्फ हमारे माइंड में होती है। हम सोचते हैं और यही सोच न हमारे ऊपर हावी हो जाती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम सिर्फ मतलब इमेजिन करते हैं, कैसा हो सकता है, ऐसी हो सकती है, शायद ऐसी हो रही है, शायद ऐसा हो रहा है, शायद वो ऐसा कर रहा है या फिर कर रही है। ये जो शायद जो वर्ड है ना, वो ही हमारे जो रिलेशनशिप्स होते हैं उनमें दरारें पैदा करते हैं, शायद दूरियां पैदा करते हैं। शायद वर्ड जो होती है ना वो बहुत गलत वर्ड होती है, अच्छी और गलत तरीके से बहुत गलत। क्योंकि एट फर्स्ट के श्योर होना बहुत ज़रूरी है। जब आप श्योर नहीं होते हो ना तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये बातें घूमती रहती है क्योंकि आप श्योर नहीं हो पा रहे हो। तो मैं कुछ ऐसे ही फैक्ट्स आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ जो शादीशुदा ज़िंदगी में ना बहुत असर करते हैं, जिनकी वजह से ही दरारें काफ़ी बार आ जाती है। पहली बात, बहुत सारे पतियाँ ऐसे होते हैं जो मतलब अपने मैरिड लाइफ के फर्स्ट टाइम के साथ ना 10 साल के बाद के टाइम को ना कंपेयर करते हैं। लाइक के बहुत सारे पतियाँ ऐसे होते हैं जो सोचते हैं, मन ही मन सोचते हैं, शायद बताते नहीं है पर मन ही मन सोचते हैं कि मेरी पत्नी तो पहले जब मैं आती थी तो कितने अच्छी तरीके से वेलकम करते थे, पानी वगैरह देते थे, गरम गरम चाय सर्व करते थे। अब वो बिल्कुल बदल चुके हैं, अब उनके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, शायद वो अब मुझसे प्यार नहीं करते, शायद मेरे लिए अब उनके पास कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे कुछ। और उसी टाइम पे उसी सिचुएशन में पत्नियां भी यही सोचती हैं कि जब पहले पहले हमारी शादी हुई थी तो कितना घूमने लेके जाते थे, मतलब जब भी घर आते थे तो हमारे लिए कुछ ना कुछ ले, चाहे एक चॉकलेट ही हो, चाहे एक फ्लावर्स ही हो, कुछ भी हो, वो अपने साथ मेरे लिए लेके आते थे। कितनी बार कॉल्स करते थे, अभी तो बिल्कुल बात नहीं करते, ऐसे टाइप के कुछ। मतलब पुराने समय के साथ अभी के समय को कंपेयर करते हैं पर वो लोग ये नहीं सोचते हैं कि टाइम कितना बदल चुका है। मतलब पहले वो सिर्फ 2 थे, शायद अब 4 हो चुके हैं या फिर 5 हो चुके हैं या फिर 3 हो चुके हैं। कितनी जिम्मेदारियां आ चुकी हैं। शायद उनके मम्मी डैडी अभी थोड़े मैं अगर अपने मैं एक पति की बात करूं तो हो सकता है कि अभी बच्चे का खर्चा बढ़ चुका है तो वो अब बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, शायद काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, शायद प्रमोशन हो चुकी है, इसकी वजह से काम की प्रेशर भी बढ़ चुकी है। इसी वजह से वो अब जब घर आते हैं तो टायर्ड हो जाते हैं। बहुत बार बहुत सी चीज़ें होती है जो वो कर नहीं पाते हैं। शायद पहले पहले का टाइम जो होता है ना वो तो थोड़े प्रीशियस टाइम होते हैं, नई नई चीज़ें होती है तो बहुत चीज़ें हम करते हैं। तब टाइम के बाद जब सब कुछ चेंज होता रहता है तो इंसान भी बदलते रहते हैं। या पत्नी की बात करूँ तो शायद वो जब पहले पहले घर आते थे तो नई नई शादी थी, इंतज़ार करते थे, वेलकम करते थे, चाय वगैरह सर्व करते थे। अभी तो चाय सर्व करना तो दूर की बात है, बच्चे के पीछे तो भाग दौड़ करनी पड़ती है दूध पिलाने के चक्कर में, या फिर बच्चे के ट्यूशन के पीछे चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो समय भी कितना बदल चुका है पर वो ना, शायद दिल तो बच्चा है ना, तो हम बहुत बार जान के भी अनजाने बनते हैं और मन ही मन दुख होता है और शायद बहुत बार इस चीज़ों से भी दरारें आती है। दूसरी बात क्या होता है ना, पति पत्नी ना कुछ समय के बाद ना बहुत सारे ऐसे जिनके रिश्तों में दरारें आने लगती हैं वो ना एक दूसरे के ऊपर शक करने लगते हैं, थोड़ी बहुत शक करने लगते हैं। कैसे
कि पत्नी सोचते हैं कि पहले मेरे पति तो इतने बिज़ी नहीं रहते थे, पहले फ़ोन का जवाब देते थे, फ़ोन साइलेंट पे नहीं रखते थे, पासवर्ड प्रोटेक्टेड नहीं रखते थे, अभी ऐसा क्यों करते हैं? अभी ऑफ़िस भी कितनी जल्दी चले जाते हैं और घर भी वापस कितने लेट से आते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? पहले तो ऐसा नहीं करते थे। या फिर पति ऐसे सोचते हैं कि पहले तो मेरी पत्नी इतनी बिज़ी नहीं रहती थी, पहले तो मेरी पत्नी इतनी सहेली के घर नहीं जाती थी, अब इतनी बार सहेली के घर क्यों जाती है? कहीं कुछ और मामला तो नहीं है? ऐसे दोनों बेवजह एक दूसरे पे शक करते रहते हैं, जो बिल्कुल वैल्यूलेस है। शायद पति का, पहले बता चुकी हूँ, शायद पति का प्रमोशन हो चुका है या फिर अभी काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब वो कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा कमाने की, इसी वजह से थोड़े बिज़ी हैं। फ़ोन साइलेंट पे इसीलिए रखते हैं कि बच्चे जब घर आते हैं तो शायद बच्चे सो रहे होते हैं, तो रिंगटोन बजने के चक्कर में बच्चे उठ ना जाए या फिर कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। घर पे फ़ोन बजता है तो शायद वो भी घर पे आके सोते हैं तो फ़ोन बजती है तो वो उनकी नींद ख़राब हो जाती है, तो चिड़चिड़े हो जाते हैं। शायद इसी वजह से फ़ोन साइलेंट पे रखते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन शायद आपके लिए लगी रखे हुए हैं, शायद अपने दोस्तों के लिए पासवर्ड प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं, क्योंकि फ़ोन पे शायद कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो दूसरे के हाथ लग जाए तो गलत है। इसी वजह से पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके रखे हुए हैं। यार आप तो कुछ गलत ही सोच रहे हो। और पतियों की बात करूँ तो देखो भाई, आप तो अभी बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हो और इंसान को किसी ना चीज़ में इन्वॉल्व अगर वो नहीं होंगे ना, तो खाली दिमाग शैतान का घर होता है और वो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं हो। तो हो सकता है कि आपकी पत्नी कुछ टाइम स्पेंड हो सकता है कि आपकी पत्नी कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए अपने सहेली के घर अभी जाती है। हो सकता है कि उनकी जो सहेली है वो आपके ही बच्चे के दोस्त हैं, इसीलिए वो अब उनकी सहेली बन चुकी है और थोड़ा जाते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं तो उनको भी अच्छी फील होती है। तो इसमें गलत क्या है? अगर आप इस चीज़ पे गलत चीज़ देखोगे तो गलत ही लगेगी आपको और बेवजह आप एक दूसरे पे शक करते रहते हो। बहुत सारी पति पत्नी ऐसी होती है जो शायद एजुकेशन लेवल में बराबर नहीं होती या फिर फैमिली स्टेटस में बराबर नहीं होती। लव मैरिज हुई है, शायद अरेंज मैरिज भी हुई हो, बराबर नहीं होते। तो कुछ समय के बाद जब रिश्तों में थोड़ी खालीपन आने लगती है, नेचुरल बात है। जब हम किसी इंसान के साथ रेगुलर बेस पे रहते हैं, जब हम यूज़ टू हो जाते हैं ना, तो पहले जैसा कुछ भी नहीं रहता है। मेरी 4 साल की शादीशुदा ज़िंदगी सिर्फ 4 साल की हुई है, पर अभी मैं इस चीज़ को समझ पाती हूँ कि बहुत बार ऐसी होती है। पहले जब वो घर आते थे तब तो बच्चा नहीं था, तो टाइम टू टाइम उनको चाय सर्व करना या फिर टाइम टू टाइम अपने ससुर जी को मेडिसिन्स देना, ये पहले करती थी। और अब बहुत चीज़ें चेंज हो चुकी है। अब वो आते हैं तो बोलते हैं, अरे चाय मिलेगा क्या? बंगाल में कहते हैं, अरे चाय होबे ना की। तो मैं कहती हूँ ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा, तुम बैठो। वो कहते हैं हाँ अभी तो बैठना पड़ेगा, पहले तो इतना नहीं होता था। तो सिर्फ 4 साल की ज़िंदगी में हमारी ये चीज़ें आ चुकी हैं। हम तो इस बारे में हंसते भी हैं, एक दूसरे से खिटपिट भी करते हैं, पर बहुत सारे इंसान होते हैं जो और लॉन्ग रिलेशनशिप में आ चुके हैं, 10 साल की शादी हो चुकी है और शायद वो अभी ये सोचते हैं कि शायद उनका हस्बैंड का प्रमोशन हो चुका है, कुछ अपर लेवल में उनकी उठना बैठना भी होता है, तो उनकी जो वाइफ है शायद कम पढ़ी लिखी है, तो ये सोचते हैं कि शायद ये मेरे लिए अभी शर्मिंदा महसूस करते हैं, इसी वजह से मुझे टाइम नहीं देते हैं, मेरे साथ कहीं बाहर, मुझे बाहर नहीं लेके जाते हैं, वगैरह वगैरह। ये पत्नी सोचती है। और पति ये सोचता है ना कि मेरी पत्नी तो कहीं मेरे साथ जाती नहीं है, मैं कहाँ लेके जाऊँ, कहीं भी जाती नहीं है, इतना अनकंफर्टेबल फ़ील करती हैं। कहीं लेके जाना चाहती हूँ तो वो डिस्कम्फर्ट फ़ील करती है, अनकंफर्टेबल हो जाती है, किसी माहौल में बात नहीं कर पाती है, ऐसे टाइप के। तो एक दूसरे के लिए ना ये जो क्रॉस कनेक्शन होती है एक दूसरे में, यही चीज़ें दरारें आने लगती हैं रिलेशनशिप में, जो बिल्कुल भी वैलिड नहीं होते उनके रिश्ते में। एक दूसरे के लिए फीलिंग्स है, केयर है, प्यार है, सब कुछ है, पर सिर्फ कुछ वैल्यूलेस सोच की वजह से उनके रिलेशनशिप में दरारें आने लगती है। पता है, कास्ट चाहे कुछ भी हो, हम कुछ मतलब किसी भी कल्चर से बिलोंग करते हो, एक चीज़ सब में कॉमन है, जब हमारे बीच में झगड़ा होता है ना, तो हम तो ये ज़रूर कहते हैं, एक दिन ना एक दिन तो हम कहे ही होंगे कि मतलब मैं मायके चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, या फिर मैंने तुमसे शादी क्यों किया, इतना झगड़ा करते हो, ये करते हो। मतलब जो क्रॉस वर्ड्स हैं वो हम ज़िंदगी में एक बार ना एक बार इस्तेमाल करते ही करते हैं, और वही हमारे दिमाग में ना घर कर जाती है कि अगर मुझे छोड़ के चले गए। हमेशा जब झगड़ा करते तब तो ये बताते हैं
कि तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा या फिर तुम्हें छोड़ के मायके चली जाऊंगी, अगर सच में चले गए तो मेरा क्या होगा, मेरे बच्चे का क्या होगा। ये जो एक मतलब इनसिक्योरिटी वो फील करते हैं ना, ये उन दोनों को ना एक दूसरे से धीरे 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 दूर करने लगते हैं। तो क्या बताएं अभी। तो व्यूअर्स क्या होता है ना, मैंने अपने मम्मी पापा में भी यही चीज़ें देखी है, मैं अपने सास ससुर में भी यही चीज़ें देखती हूँ कि समय बदलते हैं, हालात बदलते हैं, जो माहौल होता है वो भी बदलते हैं। पर क्या होता है ना, प्यार जो वर्ड है ना, वो टाइम के साथ साथ उनके मायने भी बदलते हैं। पहले जो प्यार था वो एक अट्रैक्शन, छिड़कते हैं प्यार को एक दूसरे के ऊपर निछावर करते हैं। फिर धीरे धीरे वो मतलब वो दायित्व जो होता है, कर्तव्य होता है, ये सारी चीज़ों में कन्वर्ट होने लगती है। फिर धीरे धीरे वो केयर, फिर धीरे धीरे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ये चलती रहती है। तो ये जो टाइम टू टाइम ये बदलती रहती है, आप भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो, बदलो इन समय के साथ। अगर आप 20 साल पहले के साथ खुद को भी कंपेयर करोगे, 20 साल पहले आप 20 साल के थे, अभी 40 के हो तो अगर आपका हस्बैंड अभी रास्ते पे आपको गुलाब लेके खड़ा होगा ना, तो शायद ये एम्बैरेसिंग की बात नहीं है। दिल तो बच्चा है, दिल तो जवान है, 50 के हो चाहे 40 के हो, बड़ी बात नहीं होती। पर बहुत लोग ना मैच्योर मतलब टाइम के साथ बच्चे क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये सोचते हैं। और ये जायज़ भी है, नाजायज़ तो कुछ भी नहीं है। तो आप ऐसे अपने पार्टनर के ऊपर शक मत करो, या फिर ऐसे टाइप के सोच को लेके अपने रिश्ते को बिल्कुल ख़राब मत करो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत सारे इंसान होते हैं जिनके नसीब में नहीं होता हस्बैंड वाला प्यार, वाइफ वाला प्यार जो है वो हर एक को नसीब नहीं होता। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कितने सारे ख्वाब लेके शादी करते हैं और शादी उनकी टिकती नहीं है, डाइवोर्स हो जाती है, बच्चे अलग हो जाते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स हैं उनकी ज़िंदगी में। तो आप इन सिली टाइप के थॉट्स की वजह से अपनी अच्छी खासी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे एक लाइक कर देना, और अगर पसंद नहीं आती है ना तो मुझे माफ़ कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्थी। बाय बाय।